जब हम संत शब्द सुनते हैं तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो इस सोच को एक नया नजरिया देती है। ये एक ऐसे साधारण इंसान की कहानी है जिसने अपने काम को ही अपनी पूजा बना लिया और एक लाइब्रेरी में रहते हुए संत का जीवन जिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि आध्यात्मिकता किसी खास जगह या किसी खास पहनावे में नहीं होती, बल्कि वो हमारे रोज के कामों में बसती है। तो चलिए मिलते हैं उस व्यक्ति से जिसने इस बात को सच कर दिखाया। हमारी कहानी के जो नायक हैं बनवारी लाल शर्मा, उनका पूरा जीवन बस इसी एक विचार पर टिका है। इंसान की सबसे बड़ी पूजा है सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम। ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके हर काम की नींव थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। बनवारी लाल जी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां उनके सरल स्वभाव ने ही उन्हें खास बना दिया था। तो बनवारी लाल शर्मा एक छोटे से गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे। बचपन से ही उनका स्वभाव एकदम शांत, सरल और दया से भरा हुआ था। गांव का हर व्यक्ति उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत था, किसी का कभी बुरा मत करो। उनकी सबसे बड़ी सीख बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी थी। वो लोगों से कहते थे, कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए सोचो, अगर यही तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता। यही तो है सहानुभूति का असली मतलब, दूसरों के दर्द को अपना समझना। अब सोचिए, एक छोटी सी सीख में कितनी ताकत हो सकती है। बनवारी लाल जी की इसी एक बात ने उनके गांव में बदलाव की एक ऐसी लहर ला दी जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। हुआ ये कि एक बार गांव की शांति भंग हो गई जब दो परिवारों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई और इसका असर पूरे गांव के माहौल पर पड़ रहा था। तब बनवारी लाल शर्मा बीच में आए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, ना ही किसी को डांटा। उन्होंने बस एक सीधी सी बात कही, जहां प्रेम होता है वहीं तो भगवान का वास होता है। इन सरल शब्दों में किसी भी दलील से ज्यादा ताकत थी। और उन शब्दों का असर देखिए किसी जादू जैसा हुआ। सबसे पहले दोनों परिवारों ने सुलह कर ली। फिर जैसे एक अच्छी आदत फैलती है ना, वैसे ही गांव से चोरी और लड़ाई झगड़े जैसी बुराइयां भी खत्म होने लगी। और देखते ही देखते पूरा गांव एक खुशहाल और समृद्ध परिवार बन गया। ये थी एक इंसान की नेक सोच की ताकत। खैर, समय का पहिया घूमा और बनवारी लाल जी ने महसूस किया कि सेवा करने का रास्ता सिर्फ एक ही नहीं होता। उनकी जिंदगी की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सेवा का एक नया रूप उनका इंतजार कर रहा था। गांव में बदलाव लाने के बाद उन्हें एक और गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि लोगों के दिलों को जोड़ने के साथ साथ उनके मन को रोशन करना भी एक पवित्र सेवा है। उन्हें ज्ञान बांटने में सेवा का एक नया रास्ता दिखा। और इसी सोच ने उन्हें एक पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब एक लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक पवित्र मंदिर थी। एक ऐसी जगह जहां हर कोई सीखकर खुद को बेहतर बना सकता है। तो क्या गांव छोड़कर शहर आने से उनके सिद्धांत बदल गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे वो इस ज्ञान के मंदिर में आज भी उसी संत की तरह जी रहे हैं। आज बनवारी लाल शर्मा ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक लाइब्रेरियन हैं। उनकी कहानी एक छोटे से गांव से निकलकर अब एक आधुनिक संस्थान के गलियारों तक पहुंच गई है। यहां हम पूरी कहानी का सार देख सकते हैं। देखिए, जगह बदली, काम बदला, लेकिन बनवारी लाल जी का मकसद वही रहा। पहले वो लोगों को जोड़ते थे, आज वो छात्रों को ज्ञान से जोड़ते हैं। पहले वो अच्छे संस्कार सिखाते थे, आज वो किताबों से सबक देते हैं। और नतीजा, गांव में एक शांतिपूर्ण माहौल बना था और आज लाइब्रेरी में एक प्रेरणादायक माहौल बनता है। लाइब्रेरी में उनका हर काम उनके सिद्धांतों का आईना है। वो पूरी ईमानदारी और सहयोग से काम करते हैं। हर छात्र से बहुत सम्मान से पेश आते हैं और हमेशा एक मुस्कान के साथ मदद करते हैं। उनकी मौजूदगी ही लाइब्रेरी के माहौल को शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो फिर बनवारी लाल शर्मा के पूरे जीवन का निचोड़ क्या है? उनकी कहानी हमें कौन सी सच्ची और सबसे जरूरी सीख देती है? बनवारी लाल शर्मा का जीवन हमें 3 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली शिक्षाएं देता है। पहला, कभी कुछ गलत मत करो। दूसरा, सबके साथ प्रेम से रहो। और तीसरा, कभी किसी का बुरा मत सोचो। ये 3 नियम सुनने में जितने आसान हैं, जीवन बदलने की उतनी ही ताकत रखते हैं।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर एक इंसान की सोच नेक हो तो वो कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, वो अपने आसपास रोशनी फैला सकता है, क्योंकि पद या जगह से ज्यादा इंसान की नीयत मायने रखती है। और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में, अपने रोज के काम में वो रोशनी कैसे बन सकते हैं जो दूसरों का रास्ता भी रोशन करे।